हेलो फ्रेंड, जय हिंद। चलिए आज बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, चौकीदार और भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 20+ क्वेश्चन का मॉक देते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली चलो, ऑप्शन बी अंग्रेज हटाओ, ऑप्शन सी करो या मरो। 5 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए पहले। इसका आंसर होगा दिल्ली चलो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, भीमा परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए पावना नदी, ऑप्शन नंबर बी घटप्रभा नदी, ऑप्शन नंबर 3 मद्रा नदी। इसका आंसर होगा, सोचिए आप, 2 का ए पावना नदी। पावना नदी, ऑप्शन नंबर ए। मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 7। वर्तमान दोस्तों, आंसर इनका मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से 6 है। कितनी है? 6। ऑप्शन नंबर बी। जिस समय मूल अधिकार को लागू किया गया था संविधान सभा में, उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। अनुच्छेद 300A के तहत संविधान अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया तथा प्रथम संविधान संशोधन में अनुसूची 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा उसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चाल्कोपाइट और सल्फाइड किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी चांदी। चलिए आप लोग सोचिए किसका अयस्क हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तांबा। चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि तांबा राजस्थान के किस खान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा खान राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है? देखते हैं कमेंट में कितने लोग के आंसर आते हैं। प्रश्न संख्या 5, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1907, ऑप्शन नंबर बी 1906, ऑप्शन नंबर सी 1908। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1906। प्रश्न संख्या 6, G20 के संदर्भ में जी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल, ऑप्शन नंबर सी गोल। इसका आंसर होगा ए ग्रुप ऑफ 20। G20 की बैठक 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार। इसका आंसर होगा ए एमपी। एमपी का अर्थ हुआ यहाँ पे मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या लगभग 10 है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका की खोज किसने और कब किया था?
ये डायरेक्ट एनसीईआरटी साइंस से प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक 1664 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या अगला, क्वाशिकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। चलिए दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है और पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। क्वेश्चन संख्या 10, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार। 1 रुपए के नोट पे सभी जानते हैं कि वित्त मंत्रालय के सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय में भी वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 23 सदस्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 21। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12, अनुसूची 2 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वेतन से, ऑप्शन नंबर बी शपथ से, ऑप्शन नंबर सी भारत राज्यों का संघ है। चलिए दोस्तों देखते हैं कितने लोग का कमेंट आता है। इसका आंसर होगा वेतन। हम कुछ अनुसूची की यहाँ चर्चा करना चाहते हैं। अनुसूची 1 हो, अनुसूची 2 हो, अनुसूची 1 हो अनुसूची 1 हो या भाग 1 हो या अनुच्छेद 1 हो, तीनों में एक ही बात कही गई, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में वेतन की बात की गई, अनुसूची 3 में शपथ का बात की गई। अब इसको याद रखने का ट्रिक, पहले हमें किसी से वेतन की बात होती है तभी हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात अनुसूची 2 में पहले आता है 3 से पहले 2 आता है। 3 से जब पहले 2 आएगा तो पहले हम वेतन की बात करेंगे, तब आगे चल के उससे काम का शपथ लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन नंबर सी कार निकोबार। चलिए दोस्तों देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। इसका आंसर होगा ए उत्तरी अंडमान। प्रश्न संख्या 14, 8 डिग्री चैनल किसे पृथक करती है? ऑप्शन नंबर ए मालदीव और मिनिकॉय, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप एवं मालदीव के बीच। दोस्तों यहाँ एक प्रश्न पे चर्चा करना चाहते हैं। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को ही अलग करती है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और प्रॉपर शहर के से पूछा जाए तो मालदीव और मिनिकॉय को ही मारेंगे, लेकिन सिर्फ पूछा गया 8 डिग्री चैनल किसे पृथक करती है, क्योंकि लक्षद्वीप के अंतर्गत ही मिनिकॉय द्वीप है, इसलिए आंसर इसका यहाँ बी ही होना चाहिए। यह क्योंकि प्रश्न पूछा गया था और कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिया गया हुआ था प्रीवियस ईयर प्रश्न, इसीलिए इसको लिया गया है। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, वंदे मातरम के कितने वर्ष 2025 में पूरा हुआ? ऑप्शन ए 150 वर्ष, ऑप्शन बी 200 वर्ष, ऑप्शन सी 250 वर्ष। इसका आंसर होगा 150 वर्ष। प्रश्न इसलिए ये वीवीआई हो जाते हैं कि अभी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पे भारत सरकार के द्वारा, वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है, 150 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए गए। स्मारक सिक्के का अर्थ होता है कि चिन्हित सिक्का, और वंदे मातरम पे काफ़ी वाद विवाद हुए, इसलिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि इसमें एक हाईलाइटेड प्रकार का ये प्रश्न बन चुका है।
चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ है? ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी, थोड़े से माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे आ गया, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुड़गांव। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए गुड़गांव। ऑप्शन नंबर ए गुड़गांव। पहली बार अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? देखते हैं कितने लोग का जवाब आता है। ऑप्शन नंबर ए 1946, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1947। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1946। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 18 नंबर, ए मेरे वतन के लोगों गाना किस युद्ध के समय गाया गया? ऑप्शन नंबर ए भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी, भारत पाक युद्ध 1999 ईस्वी, कारगिल के समय, कारगिल युद्ध इस समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के समय। इसका आंसर बताइए दोस्तों फटाफट क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत चीन युद्ध 1962 के समय। ये मेरे वतन के लोगों का गाना काफी चर्चित हुई। ऑप्शन नंबर सॉरी अगला प्रश्न 19 नंबर, अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संसद से, ऑप्शन बी राज्यसभा से, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा से। देखते हैं इस प्रश्न के कितने लोग कमेंट में जवाब देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। हमारे संसद 3 लोगों से मिलकर बनते हैं, 3 चीज से मिलकर बनते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों कि लोग बोल दिए। 3 चीज से मिलकर बनते हैं। पहला हुआ राष्ट्रपति, दूसरा हुआ राज्यसभा, तीसरा हुआ लोकसभा। अनुच्छेद 79 में संसद की बात की गई, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात की। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।